रोशनी दुनिया के हर गोशे को रोशन। आपके हैं कौन हिंदी के फिल्म उद्योग की सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध फिल्मों में से एक है। यह पीढ़ियों से दर्शकों की याद और दिलों में बसी है। कई लोग इसे फिल्म इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाली फिल्म के रूप में याद करते हैं। या ऐसे समय में जब हिंदी फिल्में पूरी तरह से घटिया एक्शन पर आधारित होती थी। राष्ट्रीय पारिवारिक ड्रामा कॉमेडी हम आपके हैं कौन रिलीज है। इसके बड़े परिवारों को फिल्म दिखाने के लिए टॉकीज में लौटने के लिए प्रेरित किया है। यह फिल्म दर्शकों को अपने पसंद आई है और 2 साल तक चल रही है। मेरे पिता बताते हैं कि उन्होंने संयुक्त परिवार को सिंगल स्क्रीन थिएटर में फिल्म देखने जाते थे और जैसे कि वह उनके लिए पिकनिक का समय हो। यह सुकून था जो हम आपके कौन हैं वापस लाया। इस फिल्म के बारे में यादें बिल्कुल अलग हैं। मैं 2000 के दशक का बच्चा हूं, इसलिए जब तक मैं होश में आया हिंदी फिल्म जगत के लगान दिल चाहता है जैसे कि बेहतरीन फिल्में देखी थी। मैंने यह फिल्म का VCD पर देखी थी बचपन में भी। हर दोपहर VCD के लगभग इस याद तक चलता था कि वह खराब और बेकार हो गई थी। जब मैं यह समझने की कोशिश करता हूँ कि मुझे हम आपके हैं कौन देखना इतना पसंद क्यों था तो ऐसे दिमाग में ये बातें आती थी। मैं पूरे शादी समारोह और सबसे जुड़ी विभिन्न घटनाओं और रस्मों में मंत्रमुग्ध था। मुझे गाने और नृत्य बहुत पसंद थे और प्यारे पतलू कुत्ते को टफी के लिए मेरे मन में एक विशेष लगाव था, आज भी है। बचपन में भी मुझे वह हिस्सा पसंद नहीं आता था जो पूजा सीढ़ियों से गिरकर राजेश को प्रेम और निशा के प्यार के बारे में बताए बिना मर जाती है। इनमें ज़्यादातर बातें आज भी जब मैं बड़ा हो गया हूँ सच में, लेकिन इस बदलाव के दौरान कुछ चीज़ें बदल गई हैं। आइए दोस्तों हम जानते हैं हम आपके हैं कौन। ये मुझे पारिवारिक मूल्यों नैतिकता और मान्यताओं का एक अलग पहलू दिखाया। मुझे रिश्तों के पेचीदगियों की रिश्तों की कद्र परिवार के सदस्यों के बीच सौंदर्य और दिखा व्यवहारिक जोड़े के पारिवारिक के बीच के बंधन गर्वे के रूबरू कराया गया। फिल्म का विस्तृत परिवार प्यार गर्म जोशी और खुशी से भरपूर है, चाहे वह परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हो, दोस्तों हो या घर के नौकर का। दूसरे के प्रति उनका और परिवार देखना दिल को छू लेने वाला है। हम उस पारिवारिक को देखते हैं और चाहते हैं कि हमारे भी उनके जैसे पारिवारिक रिश्ते हों जो उत्साह से भरे हों। हालांकि पीछे मुड़कर देखने पर ये रिश्ते सतही और इतने अच्छे लगते हैं कि सच नहीं लगते हैं। नदिया के पार जिस पर हम आपके हैं कौन आधारित है के साथ ऐसा नहीं है कि जब मैंने हाल ही में इसे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि इतना सरल और सूक्ष्म है। नदियों के पार में भावनाओं के रिश्तों की प्रमाणितता का भाव है जो आपके हैं कौन में आप भी पड़ जाता है कि नदिया के पार क्लाइमैक्स सीन को बहुत अलग तरीके में पेश किया गया है। का अपने बड़े भाई सचिन से शादी करने की अपनी इच्छा के बारे में बहुत खुलकर बात करती है। अगर वह हम इसे महिला सशक्तिकरण के नजरिए से देखें तो बहुत नया और यह तक विकासवादी भी लगा। हम आपके मैं अपने आज़ादी से लिया टफी के सामान लगाने वाले रूम में इस्तेमाल किया जो देखने के मज़ेदार लगा है। हालांकि दोनों फिल्मों में एक बात समान है कि वे काफ़ी हद तक एक ही रेखा में, क्योंकि इसमें से संघर्ष प्रमुख चरित्र आकृति का कथानक नहीं है। ये बहुत ही सरल कहानी प्रस्तुति करती है। जब हम कथात्मक पर गौर करते हैं तो कहानी के कई दृश्य और प्रगत गीतों पर आध्यात्मिक निर्भर है। यह फिल्म आसानी से एक ही संगीतमय फिल्म लग सकती है। गीतों के बिना यह फिल्म बेजन होती है। बेहतरीन गीतों और नृत्यों के भरपूर हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि गीत कथात्मक प्रकृति के हैं, यानी गीत दृश्यों से स्वतंत्र नहीं है। हमें गीतों का पूरा आनंद लेने के लिए दृश्यों की आवश्यकता होती है। सिवाय पहला पहला प्यार है और शीर्षक गीत के जो धुनें हैं हम आपके हैं कौन अपने साथ लाए गए कुछ ताजगी भरे अनुभव के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए। चॉकलेट लाइम जूस जैसा गाना एक नया कॉन्सेप्ट था। निशा के किरदार अपने समय के लिए भी हिसाब से बेहद अनोखा था। प्रेम की कार पर बनी विचित्र परिवार को लड़का लड़की की टॉफी पहनकर क्रिकेट खेलने की रस्म जिसमें टॉफी की इनका अंपायर के जैसी छोटी छोटी बातें भी नहीं थी। यह फिल्म भय भारतीय शादियों की प्रेरणा था कि संगीत समारोह का गोद भराई समारोह के लिए समन्वित नृत्य प्रदर्शन या शादी समारोह से निशा जैसे कपड़े पहनने का चलन आपके हैं कौन ये बात शुरू हुआ है।
इस फिल्म के लोगों को याद दिलाया है कि अपने परिवार की मस्ती करते हुए भारतीय परंपराओं और संस्कृति के आनंद लेना कितना खूबसूरत है, हमारे जीवन में सुकून और खुशी लाता है। और आपके परिवार के सदस्यों के बाद इस फिल्म में अनुभव और यादें साझा करने के लिए उत्साहित महसूस करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि कई अन्य फिल्मों के लिए बल्कि सबसे महत्वपूर्ण कई पारिवारिक के प्रेरणा बन गई है। वंशिका लखानी और स्वतंत्र लेखिका हैं। उनके 5 लेख फिल्म कंपेनियम में प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें फ्रेंड्स रियूनियन, सिनेमा, बंदी, मिल्खा सिंह और श्रद्धांजलि अनबिलीवेबल। सत्यजीत रे की 2 फिल्में शामिल है। सत्यजीत रे की पीकू पर उनका एक ही लेख का कल्पित रेड्डी द्वारा संचालित इंकपेट नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। फेसबुक पर कैफे डिसेंस को लाइक करें और ट्विटर पर कैफे डिसेंस को फॉलो करें। कैफे के डिसेंस एवरीडे कैफे डिसेंस पत्रिका का ब्लॉग, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, वर्तमान में यह भारत भी स्थित है, कि साइट की सभी सामग्री क्रिएटर क्रमांक लाइसेंस से अंतर्गत सुरक्षित है। कैफे डिसेंस पत्रिका का नवीन अंक पढ़े। विशेष कर सत्यजीत रे के 100 वर्ष के आधारित प्रतिभा रोशनी से नवगुप्त संपादित जगलियोनी विश्वविद्यालय कोर्को पोलैंड। प्रेम और निशा अपने बड़े भाई बहनों की शादी में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन जब निशा की बहन एक बच्चे के पीछे छोड़कर गुजर जाती तब उनकी एक साथ रहने योजना खतरे में पड़ जाती है। हम आपके हैं कौन यह भारतीय हिंदी फिल्म है, जिसका निर्माण सूरज बड़जात्या ने 1994 में किया था। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और सलमान खान मुख्य किरदार में हैं। इस फिल्म को 5 अगस्त 1994 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद यह उसका समय की बहुत बड़ी हिट फिल्म के साबित हुई थी। यह प्रेम नाम के युवक और निशा माधुरी दीक्षित नाम की युवती की कहानी है। दोनों चुलबुले, हंसमुख और शरारती हैं। प्रेम सलमान खान के माता पिता का उसके बचपन में देहांत हो चुका है और प्रेम और उसके बड़े भाई राजेश मोहनीश बहल को उनके चाचा कैलाशनाथ आलोकनाथ ने पाला है। कैलाशनाथ अपने भतीजे के उचित देखभाल करने के लिए कभी शादी नहीं करते हैं। राजेश अपने चाचा के व्यवसाय को कुशलता से चला रहा है। कैलाशनाथ को उसके लिए योग्य वधू की तलाश है। प्रेम और राजेश के मामा मिलकर इसके लिए निशा की दीदी पूजा रेणुका साहड़े का नाम सुझाते हैं। राजेश और पूजा का रिश्ता तय हो जाता है। पहली मुलाकात से ही प्रेम और निशा के बीच नोक झोंक, मजाक और शरारती का सिलसिला चलने लगता है। पूजा दुल्हन बनकर ससुराल आ जाती है और अपने सरल, निर्मल और स्नेहशील स्वभाव से सबका दिल जीत लेती है। कुछ समय बाद वह जब गर्भवती होती है तो उसकी गोद भराई के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। निशा इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपनी दीदी की ससुराल आती है और बच्चे के जन्म तक वही रहती है। और इस बीच प्रेम और निशा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पूजा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों परिवार में खुशी छा जाती है और घर वापस जाते ही समय निशा भारी मन के साथ प्रेम से विदा लेती है और प्रेम उसे विश्वास दिलाता है कि वह जल्द ही अपने परिवार वालों से कहकर उन दिनों के रिश्ते तय कर लेगा। कुछ दिनों बाद वह पूजा अपने बेटे को लेकर मायके जाना चाहती है तो प्रेम उसे वहां तक पहुंचाने जाता है। वह अपनी भाभी को निशा और अपने संबंध में बतलाता है और पूजा बहुत खुश होती है और उनको दोनों के विवाह के बंधन में बांधने का संकल्प लेती है। प्रतीक स्वभाव निशा को अपने ससुराल का खानदानी हार भेंट करती है। तभी फोन की घंटी बजती है। राजेंद्र के बात करने कौशुक पूजा फोन उठाते जाती है और तभी उसका पैर फिसल जाता है। वह सिर के बल गिर जाती है, लहूलुहान हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर सतीश शाह उपचार के बहुत प्रयास करते हैं किंतु पूजा की मौत हो जाती है। इस त्रासदी से सभी प्रतिभ्रभ का शोक मग्न रह जाते हैं। पूजा की मृत्यु के बाद सबको राजेश और उसके नन्हे पुत्र की चिंता होती है। पत्नी के वियोग और बेटे के भविष्य की फिक्र करने के राजेंद्र का स्वस्थ गिरने लगता है। जैसे में पूजा के पिता और प्रस्ताव रखते हैं कि राजेश उनकी छोटी बेटी निशा से विवाह कर ले। इस बात में प्रेम कुछ पल के लिए दुविधा में गिर जाता है किंतु अपने भाई और भतीजे के लिए अपना भावनाओं
खुशियों का बलिदान दे देता है और प्रस्ताव का समर्थन करता है कि सबके बहुत समझाने पर बेटे के हित में राजेश का विवाह के लिए तैयार हो जाता है। निशा के लिए माता पिता उसने पूछते हैं कि वह अपनी दीदी की ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वह समझाती है कि वह उसका विवाह प्रेम से तय कर रहे हैं और शर्माते हुए अपनी स्वीकृति दे देती है। और विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि ब्रह्मवश उसके राजेश की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी है, परंतु उससे वह बोध भी होता है कि वह उसका यह निर्णय उनके नन्हे भांजे और राजेश के जीवन में खुशियां ला सकता है, इसलिए वह अपनी भावनाओं की बलि देने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह का दिन आ जाता है और अपने दुख को भूलकर प्रेम और भैया की बारात के साथ निशा के पहुंच जाता है। दुल्हन बनी निशा को पूजा का भेंट किया है खानदानी हार याद आता है और प्रेम को हार लौटना चाहती है। निशा हार को लपेट कर एक पत्र के साथ प्रेम के पास भेजती है, परंतु यह पत्र और हार प्रेम के स्थान पर राजेश के साथ हाथ लग जाता है। सब कुछ जानकर राजेश प्रेम और निशा से पूछता है कि उन्होंने उसे विश्वास से क्यों नहीं लिया। राजेश दोनों परिवार को प्रेम और निशा के संबंध की जानकारी देता है और सबका विवाह कराने का प्रस्ताव रखता है और अंततः उस सबकी सहमति और आशीर्वाद के साथ प्रेम और निशा का विवाह हो जाता है। आइए दोस्तों, हम आपके हैं कौन अनुवाद में आपके लिए कौन हूँ 1994 के भारतीय हिंदी संगीत में रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसके स्वराज और बड़त्याजा द्वारा लिखा गया, निर्देशित किया गया है और राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में माधुरी दीक्षित और सलमान खान हैं और एक वैवाहिक जोड़े की कहानी और उसके परिवार के बीच संबंधों के मध्य से भारतीय शादी की परंपराओं के जश्न मनाती है और परिवार के लिए अपने प्यार और का त्याग करने की कहानी। मूल का कथानक स्टूडियो की पिछली फिल्म नदियों के पार है 1982 पर आधारित है, जिसके केशव प्रसाद मिश्रा के हिंदी उपन्यास कोहबर के शर्त पर आधारित थी। फिल्म में राम लक्ष्मण के संगीत के, जिन्होंने 14 गीतों की साउंड ट्रैक भी तैयार किया है। हम आपके हैं कौन 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई थी और दुनिया भर में 111.63 रुपये 128 करोड़ के बीच कमाई करने वाले सब साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। यह अपनी रिलीज के समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म भी बन गई है। इसके भारतीय फिल्म उद्योग में बदलाव लाने में योगदान दिया है, वितरण के लिए नए तरीके और कम ही हिंसक कहानियों की ओर रुख किया है। यह भारत में 100 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म थी और जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है तो 1990 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे आधुनिक युग की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बताया। फिल्मों में तेलुगु में प्रेम लयन के रूप में डब किया गया था। 42वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हम आपके हैं कौन ने 2 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म का पुरस्कार भी शामिल है। 40वें फिल्म में पुरस्कार में फिल्म का कुल 13 नामांकन मिले और इसमें 5 पुरस्कार जीते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बड़त्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीक्षित और विशेष पुरस्कार लता मंगेशकर द्वारा दीदी के देवर दीवाना के लिए शामिल है। नए शुरू किए सक्रिय अवार्ड्स में इन्हें 6 पुरस्कार जीते हैं। हम आपके हैं कौन भारतीय फिल्म उद्योग के साथ पॉप संस्कृति से भी सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक माना जाता है। इसके भारत में शादी समारोह पर गहन प्रभाव डाला। इनमें एक्शन फिल्म के गाने और खेल शामिल होते हैं। हिंदी सिनेमा के बॉक्स ऑफिस इतिहास में निर्णय भारतीय फिल्म के वितरण में एक क्रांति की शुरुआत माना जाता है। अनाथ भाई प्रेम और राजेश अपने चाचा कैलाशनाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय संभालता है। उनका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाशनाथ का मुलाकात अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से होती है और जब प्रोफेसर के सिद्धार्थ और उसके पत्नी की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम पूजा और निशा है। सिद्धार्थ और कैलाशनाथ राजेश और पूजा की शादी तय करते हैं। अपनी पहली मुलाकात से ही निशा और प्रेम एक दूसरे से हल्की फुल्की झोंको करने लगते हैं। पूजा और राजेश की शादी तक मस्ती और शरारतें जारी रहती हैं। पूजा और राजेश की शादी पूरे परिवार के लिए बहुत खुशियां लेकर आती हैं और आखिरकार वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे होते हैं।
हैं। पूजा के माता पिता उसकी गोद भराई में शामिल नहीं हो पाते, इसलिए वे उसकी जगह निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय बाजू रहती है। इस दौरान की निशा और प्रेम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन इसे छुपाते हैं। पूजा के माता पिता आखिरकार अपने पोते से जन्म का जश्न मनाने और पूरे परिवार के साथ समय बिताने वाले आते हैं। जब बिछड़ने का समय आता है तो उनके मेजबान खास प्रेम में निराश हो जाते हैं और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से एक हो जाएंगे। पूजा अपने माता पिता के घर जाती है और प्रेम उसे वहां से ले जाता है। वहां पहुंचकर पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। निशा को एक हार बेट करता है और उनकी शादी करवाने का वादा करता है। कुछ ही देर बाद पूजा गलती से सीढ़ियों पे फिसल गिर जाती है तो और उनके सिर में चोट लगने से इनकी मौत हो जाती है। त्रासदी से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे का बहु ख्याल रखती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाशनाथ निशा की शादी राजेश से करवाने का फैसला करते हैं। निशा अपने माता पिता को कैलाशनाथ के परिवार में उसकी शादी के बारे में बात करते हैं सुन लेती है और सोचती है कि प्रेम की उसकी शादी की बात कर रहे हैं, जिस पर वह मान जाती है। बाद में विवाह पूर्ण समारोह में उसे पता चलता है कि वह असल में राजेश से शादी करने वाले प्रेम में कि निशा राजेश उसके बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाते हैं। शादी के कुछ पल पहले निशा प्रेम की कुत्ते टफी से प्रेम को वह हार देने के लिए कहती है जो पूजा ने उसे दिया था। साथ ही एक चिट्ठी भी टफी इस निशा के कमरे में बाहर निकलता है और ये चिट्ठी प्रेम की बजाय राजेश को दे देता है। राजेश चिट्ठी पढ़कर समझ जाता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद वह निशा और प्रेम दोनों से बात करता है और तरफ हटकर घर वालों से शादी होने की देने की गुजारिश करता है और निशा और प्रेम अपने पारिवारिक सहमति से एक दूसरे की शादी कर लेते हैं। अपने एक पटकथा लिखने के लिए वर्ष 9 महीने समापित किए। उन्होंने पहले 5 महीने और मैंने प्यार किया लिखने की कोशिश में बिताए के अपने पिता राजकुमार भट्टाचार्य ने सुझाव दिए कि पारिवारिक कंपनी राष्ट्रीय फाउंडेशन की शुरुआत पेशकशों में एक को फिर से काम करे, जिसके बाद उन्होंने शुरू किया कि हम आपके हैं कौन। इसके बाद में उनके 1982 के प्रोडक्शन नदियों के पार एक ढीला रूपांतरण बन गया है। भट्टाचार्य की कुछ स्थितियों के क्लिक तरीके से पेश करने की बचने के लिए संगीतमय संख्याओं का इस्तेमाल किया गया है, जिसके पारिवारिक परिणाम स्वरूप उसके सारे गाने थे कि फिल्म की प्रारंभिक स्क्रीनिंग के दौरान इसकी लंबाई और गानों की संख्या के बारे में शिकायतें भट्टाचार्य के दादा कंपनी संस्थापक ताराचंद भट्टाचार्य को थिकताना गीत से इतना पसंद आया कि भट्टाचार्य ने इंडिया ब्रांड से बताया कि फिल्म मेरे कोशिश सिनेमा दिखाने वाले पारिवारिक जीवन के मूल तत्व के लिए फिर से दावरू करना है। लोगों को यह एहसास दिलाने की नहीं है कि वे कोई फिल्म देखने आए हैं, बल्कि उन्हें एहसास दिलाने की वह किसी बड़े संयुक्त परिवार से मिलने आए हैं जो शादी की तैयारी कर रहा है। कहानी का सबसे की प्रचलित कहानी से अलग ढंग से गढ़ी गई है। इसमें कोई खलनायक हिस्सा का अच्छाई और बुराई के बीच कोई लड़ाई नहीं है। फिल्म क्या कल्पना से लेकर आपके तैयार होने का 4 साल लगे हैं। निर्माता मित्र अपने काम पर सामान्य से नहीं कई ज्यादा नियंत्रण रखते से सीमांत रिलीज, टेलीविजन प्रचार और नया रूप, वीडियो फाइनेंस के खिलाफ सुरक्षा उपायों, वीडियो टेप रिलीज में देर थी। हम आपके हैं कौन साउंड ट्रैक राम लक्ष्मण द्वारा रचित था, जिन्होंने पहले रात्रि की मैंने प्यार किया के लिए संगीत दिया था। उसमें रविंदर रावल और देवर कोहली के बोल थे। इसका निर्माण हिज मास्टर्स वायरस लेवल से के तहत किया गया था। इसमें लता मंगेशकर, SP बाला सुब्रमण्यम के कुमार सोनू, उदित नारायण, शैलेंद्र सिंह और शारदा सिन्हा के जैसे दिग्गज परिवार गायक शामिल थे। गीता दीदी तेरा देवर दीवाना अब तक सबसे लोकप्रिय फिल्म गीतों से एक बन गया है। एक ही साल से अधिक समय तक चार्ट पर रहा है। रिलीज होने पर बेहद सफल रहा है, जो अब तक
के सबसे ज़्यादा बिकने वाले बॉलीवुड साउंड ट्रैक में एक भी माना जाता है। हम आपके हैं कौन का प्रीमियर 5 अगस्त 1994 के दक्षिण मुंबई के लवेट सिनेमा में हुआ है। यह अंततः 100 से अधिक समाप्त तक चली है। फिल्म से ने शुरुआत में बहुत सीमित रिलीज देखी है। रीगल और इरोस थिएटरों में भी दिखाया गया है, जिसके कुल 26 प्रिंट थे। आखिरकार यह कई घर और सिनेमा घरों में दिखाई देने वाली जब शुरुआती दर्शकों के फिल्म की लंबाई के बारे में शिकायत की तो 14 में से 2 गीत अनुक्रमक हटा दिए गए। बाद में इन्हें बहाल कर दिए गए जब फिल्म में देखने वाले ने सभी गीतों का आनंद लिया। हम आपके हैं कौन शुरुआती समीक्षकों की भविष्यवाणी की बात थी कि वह एक ही बड़ी क्लब होगी, इसलिए उद्योग का जंग रह गया और उसका समय तक ही सबसे सफल फिल्म बन गई। हम आपके हैं कौन हिंदी सिनेमा के बॉक्स ऑफिस इतिहास में निर्णायक क्षक और भारतीय फिल्म वितरण प्रणाली में क्रांति की शुरुआत के रूप में श्रेय दिया जाता है कि जबकि यह रिलीज हुई तो भारत में सिनेमा में सुधार केवल टेलीविजन होम वीडियो फिल्म पायरेसी के कारण गिरावट आ रही थी। फिल्म मूल रूप से केवल कुछ ही सिनेमा घरों की रिलीज हुई थी अपनी सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए सहमत हुए थे। फिल्म की वापस व्यापक मांग के कारण फिल्म को पाने के लिए अन्य अपग्रेड करने के लिए सहमत हुए थे। फिल्म की व्यापक मांग के कारण फिल्म को पाने के लिए अन्य सिनेमाघरों के अपग्रेड किया। हालांकि टिकट की कीमतें बढ़ाई गई, लेकिन अपग्रेड किए गए थिएटरों ने उन लोगों को वापस लाया जो टेलीविजन से दूर हो गए थे। इसके अलावा फिल्म की अश्लीलता की कमी मध्य वर्गीय परिवार के संरक्षणों के लिए संकेत दिए थिएटर में लौट सकते हैं। फिल्म दिखाने के लिए टाकीज में लौटने के लिए प्रेरित किया है। यह फिल्म दर्शकों को अपने पसंद आई है और 2 साल तक चल रही है। मेरे पिता बताते हैं कि उन्होंने संयुक्त परिवार को सिंगल स्क्रीन थिएटर में फिल्म देखने जाते थे और जैसे कि वह उनके लिए पिकनिक का समय हो। यह सुकून था जो हम आपके कौन हैं वापस लाया। इस फिल्म के बारे में यादें बिल्कुल अलग हैं। मैं 2000 के दशक का बच्चा हूँ, इसलिए जब तक मैं होश में आया हिंदी फिल्म जगत के लगान दिल चाहता है जैसे कि बेहतरीन फिल्में देखी थी। मैंने यह फिल्म का VCD पर देखी थी। बचपन में भी हर दोपहर VCD के लगभग इस याद तक चलता था कि वह खराब और बेकार हो गई थी। जब मैं यह समझने की कोशिश करता हूँ कि मुझे हम आपके हैं कौन देखना इतना पसंद क्यों था, तो ऐसे दिमाग में ये बातें आती थी। मैं पूरे शादी समारोह और सबसे जुड़ी विभिन्न घटनाओं और रस्मों में मंत्रमुग्ध था। मुझे गाने और नृत्य बहुत पसंद थे और प्यारे पतलू कुत्ते को टफी के लिए मेरे मन में एक विशेष लगाव था, आज भी है। बचपन में भी मुझे वह हिस्सा पसंद नहीं आता था जो पूजा सीढ़ियों से गिरकर राजेश को प्रेम और निशा के प्यार के बारे में बताए बिना मर जाती है। इनमें ज़्यादातर बातें आज भी जब मैं बड़ा हो गया हूँ सच में, लेकिन इस बदलाव के दौरान कुछ चीज़ें बदल गई हैं। आइए दोस्तों हम जानते हैं हम आपके हैं कौन। ये मुझे पारिवारिक मूल्यों, नैतिकता और मान्यताओं का एक अलग पहलू दिखाया। मुझे रिश्तों के पेचीदगियों की रिश्तों की कद्र, परिवार के सदस्यों के बीच सौंदर्य और दिखा, व्यवहारिक जोड़े के परिवार के बीच के बंधन गर्वे के रूबरू कराया गया। फिल्म का विस्तृत परिवार प्यार, गर्मजोशी और खुशी से भरपूर है, चाहे वह परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हो, दोस्तों हो या घर के नौकर का। दूसरे के प्रति उनका सम्मान और परिवार देखना दिल को छू लेने वाला है। हम उस पारिवारिक को देखते हैं और चाहते हैं कि हमारे भी उनके जैसे पारिवारिक रिश्ते हों जो उत्साह से भरे हों। हालांकि पीछे मुड़कर देखने पर ये रिश्ते सतही और इतने अच्छे लगते हैं कि सच नहीं लगते हैं। नदिया के पार जिस पर हम आपके हैं कौन आधारित है के साथ ऐसा नहीं है कि जब मैंने हाल ही में इसे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि इतना सरल और सूक्ष्म है। नदियों के पार में भावनाओं के रिश्तों की प्रमाणितता का भाव है जो आपके हैं कौन में आप भी पड़ जाता है कि नदिया के पार क्लाइमैक्स सीन को बहुत अलग तरीके में पेश किया गया है। का अपने बड़े भाई सचिन से शादी करने की अपनी इच्छा के बारे में बहुत खुलकर बात करती है। अगर वह हम इसे महिला सशक्तिकरण के नजरिए से देखें तो बहुत नया और यह तक विकासवादी भी लगा। हम आपके मैं अपने आज़ादी से लिया टफी के सामान लगाने वाले रूम में इस्तेमाल किया जो देखने के मज़ेदार लगा है। हालांकि दोनों फिल्मों में एक बात समान है कि वे काफ़ी हद तक एक ही रेखा में, क्योंकि इनमें से
एक संघर्ष प्रमुख चरित्र आकृति का कथानक नहीं है। ये बहुत ही सरल कहानी प्रस्तुति करती है। जब हम कथात्मक पर गौर करते हैं तो कहानी के कई दृश्य और प्रगत गीतों पर आध्यात्मिक निर्भर है। यह फिल्म आसानी से एक ही संगीतमय फिल्म लग सकती है। गीतों के बिना यह फिल्म बेजान होती है। बेहतरीन गीतों और नृत्यों के भरपूर हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि गीत कथात्मक प्रकृति के हैं, यानी गीत दृश्यों से स्वतंत्र नहीं है। हमें गीतों का पूरा आनंद लेने के लिए दृश्यों की आवश्यकता होती है। सिवाय पहला पहला प्यार है और शीर्षक गीत के जो धुनें हैं हम आपके हैं कौन अपने साथ लाए गए कुछ ताजगी भरे अनुभव के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए। चॉकलेट लाइम जूस जैसा गाना एक नया कॉन्फ्रेंस था। निशा के किरदार अपने समय के लिए भी हिसाब से बेहद अनोखा था। प्रेम की कार पर बनी विचित्र परिवार को लड़का लड़की की टॉफी पहनकर क्रिकेट खेलने की रस्म, जिसमें टॉफी की इनका अंपायर के जैसी छोटी छोटी बातें भी नहीं थी। यह फिल्म भय भारतीय शादियों की प्रेरणा था कि संगीत समारोह का गोद भराई समारोह के लिए समन्वित नृत्य प्रदर्शन या शादी समारोह से निशा जैसे कपड़े पहनने का चलन आपके हैं कौन ये बात शुरू हुआ है। इस फिल्म के लोगों को याद दिलाया है कि अपने परिवार की मस्ती करते हुए भारतीय परंपराओं और संस्कृति के आनंद लेना कितना खूबसूरत है, हमारे जीवन में सुकून और खुशी लाता है। और आपके परिवार के सदस्यों के बाद इस फिल्म में अनुभव और यादें साझा करने के लिए उत्साहित महसूस करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि कई अन्य फिल्मों के लिए बल्कि सबसे महत्वपूर्ण कई पारिवारिक के प्रेरणा बन गई है। वंशिका लखानी और स्वतंत्र लेखिका हैं। उनके 5 लेख फिल्म कंपेनियम में प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें फ्रेंड्स रियूनियन, सिनेमा, बंदी, मिल्खा सिंह और श्रद्धांजलि अनबिलीवेबल। सत्यजीत रे की 2 फिल्में शामिल है। सत्यजीत रे की पीकू पर उनका एक ही लेख का कल्पित रेड्डी द्वारा संचालित इंकपेट नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। फेसबुक पर बेखे डिसेंस को लाइक करें और ट्विटर पर कैफे डिसेंस को फॉलो करें। कैफे के डिसेंस एवरीडे कैफे डिसेंस पत्रिका का ब्लॉग, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। वर्तमान में यह भारत भी स्थित है कि साइट की सभी सामग्री क्रिएटर क्रमांक लाइसेंस से अंतर्गत सुरक्षित है। कैफे डिसेंस पत्रिका का नवीन अंक पढ़े। विशेष मकर सत्यजीत रे के 100 वर्ष के आधारित प्रतिभा रोशनी से नवगुप्त संपादित जगलियोनी विश्वविद्यालय कोर्को पोलैंड। प्रेम और निशा अपने बड़े भाई बहनों की शादी में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन जब निशा की बहन एक बच्चे के पीछे छोड़कर गुजर जाती तब उनकी एक साथ रहने योजना खतरे में पड़ जाती है। हम आपके हैं कौन यह भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण सूरज बड़जात्या ने 1994 में किया था। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और सलमान खान मुख्य किरदार में हैं। इस फिल्म को 5 अगस्त 1994 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद यह उसका समय की बहुत बड़ी हिट फिल्म के साबित हुई थी। यह प्रेम नाम के युवक और निशा माधुरी दीक्षित नाम की युवती की कहानी है। दोनों चुलबुले, हंसमुख और शरारती हैं। प्रेम सलमान खान के माता पिता का उसके बचपन में देहांत हो चुका है और प्रेम और उसके बड़े भाई राजेश मोहनीश बहल को उनके चाचा कैलाशनाथ आलोकनाथ ने पाला है। कैलाशनाथ अपने भतीजे के उचित देखभाल करने के लिए कभी शादी नहीं करते हैं। राजेश अपने चाचा के व्यवसाय को कुशलता से चला रहा है। कैलाशनाथ को उसके लिए योग्य वधू की तलाश है। प्रेम और राजेश के मामा मिलकर इसके लिए निशा की दीदी पूजा रेणुका साहड़े का नाम सुझाते हैं। राजेश और पूजा का रिश्ता तय हो जाता है। पहली मुलाकात से ही प्रेम और निशा के बीच नोक झोंक, मजाक और शरारती का सिलसिला चलने लगता है। पूजा दुल्हन बनकर ससुराल आ जाती है और अपने सरल, निर्मल और स्नेहशील स्वभाव से सबका दिल जीत लेती है। कुछ समय बाद वह जब गर्भवती होती है तो उसकी गोद भराई के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। निशा इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपनी दीदी की ससुराल आती है और बच्चे
के जन्म तक वही रहती है और इस बीच प्रेम और निशा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पूजा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों परिवार में खुशी छा जाती है और घर वापस जाते ही समय निशा भारी मन के साथ प्रेम से विदा लेती है और प्रेम उसे विश्वास दिलाता है कि वह जल्द ही अपने परिवार वालों से कहकर उन दिनों के रिश्ते तय कर लेगा। कुछ दिनों बाद वह पूजा अपने बेटे को लेकर मायके जाना चाहती है तो प्रेम उसे वहां तक पहुंचाने जाता है। वह जाकर वह अपनी भाभी को निशा और अपने संबंध में बतलाता है और पूजा बहुत खुश होती है और उनको दोनों के विवाह के बंधन में बांधने का संकल्प लेती है। प्रतीक स्वभाव व निशा को अपने ससुराल का खानदानी हार भेंट करती है। तभी फोन की घंटी बजती है। राजेंद्र के बात करने कौशिक पूजा फोन उठाते जाती है और तभी उसका पैर फिसल जाता है। वह सिर के बल गिर जाती है, लहूलुहान हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर सतीश शाह उपचार के बहुत प्रयास करते हैं किंतु पूजा की मौत हो जाती है। इस त्रासदी से सभी प्रतिभ्रभ का शोक मग्न रह जाते हैं। पूजा की मृत्यु के बाद सबको राजेश और उसके नन्हे पुत्र की चिंता होती है। पत्नी के वियोग और बेटे के भविष्य की फिक्र करने के राजेंद्र का स्वस्थ गिरने लगता है। जैसे में पूजा के पिता और प्रस्ताव रखते हैं कि राजेश उनकी छोटी बेटी निशा से विवाह कर ले। इस बात में प्रेम कुछ पल के लिए दुविधा में गिर जाता है किंतु अपने भाई और भतीजे के लिए अपना भावनाओं का बलिदान दे देता है और प्रस्ताव का समर्थन करता है कि सबके बहुत समझाने पर बेटे के हित में राजेश का विवाह के लिए तैयार हो जाता है। निशा के लिए माता पिता उसने पूछते हैं कि वह अपनी दीदी की ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वह समझाती है कि वह उसका विवाह प्रेम से तय कर रहे हैं और शर्माते हुए अपनी स्वीकृति दे देती है। और विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि ब्रह्मवश उसके राजेश की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी है, परंतु उससे वह बोध भी होता है कि वह उसका यह निर्णय उनके नन्हे भांजे और राजेश के जीवन में खुशियां ला सकता है। इसलिए वह अपनी भावनाओं की बलि देने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह का दिन आ जाता है और अपने दुख को भूलकर प्रेम और भैया की बारात के साथ निशा के पहुंच जाता है। दुल्हन बनी निशा को पूजा का भेंट किया है खानदानी का हार याद आता है और प्रेम को हार लौटना चाहती है। निशा हार को लपेट कर एक पत्र के साथ प्रेम के पास भेजती है, परंतु यह पत्र और हार प्रेम के स्थान पर राजेश के साथ हाथ लग जाता है। सब कुछ जानकर राजेश प्रेम और निशा से पूछता है कि उन्होंने उसे विश्वास से क्यों नहीं लिया। राजेश दोनों परिवार को प्रेम और निशा के संबंध की जानकारी देता है और सबका विवाह कराने का प्रस्ताव रखता है और अंततः सबकी सहमति और आशीर्वाद के साथ प्रेम और निशा का विवाह हो जाता है। आइए दोस्तों, हम आपके हैं कौन अनुवाद में आपके लिए कौन हूँ 1994 के भारतीय हिंदी संगीत में रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसके स्वराज और बड़त्याजा द्वारा लिखा गया निर्देशित किया गया है और राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में माधुरी दीक्षित और सलमान खान हैं और एक विवाहिक जोड़े की कहानी और उसके परिवार के बीच संबंधों के मध्य से भारतीय शादी की परंपराओं के जश्न मनाती है और परिवार के लिए अपने प्यार और का त्याग करने की कहानी। मूल का कथानक स्टूडियो की पिछली फिल्म नदियों के पार है 1982 पर आधारित है जिसके केशव प्रसाद मिश्रा के हिंदी उपन्यास कोहबर के शर्त पर आधारित थी। फिल्म में राम लक्ष्मण के संगीत के जिन्होंने 14 गीतों की साउंड ट्रैक भी तैयार किया है। हम आपके हैं कौन 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई थी और दुनिया भर में 111.63 रुपये 128 करोड़ के बीच कमाई करने वाले सब साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। यह अपनी रिलीज के समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म भी बन गई है। इसके भारतीय फिल्म उद्योग में बदलाव लाने में योगदान दिया है, वितरण के लिए नए तरीके और कम ही हिंसक कहानियों की ओर रुख किया है। यह भारत में 100 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म थी और जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है तो 1990 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे आधुनिक युग की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बताया। फिल्मों में तेलुगु में प्रेम लयन के रूप में डब किया गया था। 42वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हम आपके हैं कौन 2 पुरस्कार जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म का पुरस्कार भी शामिल है। 40वें फिल्म में पुरस्कार में फिल्म का कुल
13 नामांकन मिले और इसमें 5 पुरस्कार जीते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बड़त्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीक्षित और विशेष पुरस्कार लता मंगेशकर द्वारा दीदी के देवर दीवाना के लिए शामिल है। नए शुरू किए सक्रिय अवार्ड्स में इनने 6 पुरस्कार जीते हैं। हम आपके हैं कौन भारतीय फिल्म उद्योग के साथ पाप संस्कृति से भी सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक माना जाता है। इसके भारत में शादी समारोह पर गहन प्रभाव डाला। इनमें एक्शन फिल्म के गाने और खेल शामिल होते हैं। हिंदी सिनेमा के बॉक्स ऑफिस इतिहास में निर्णय 6 भारतीय फिल्म के वितरण में एक क्रांति की शुरुआत माना जाता है। अनाथ भाई प्रेम और राजेश अपने चाचा कैलाशनाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय संभालता है। उनका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाशनाथ का मुलाकात अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से होती है और जब प्रोफेसर के सिद्धार्थ और उसके पत्नी की 2 बेटियां हैं जिनका नाम पूजा और निशा है। सिद्धार्थ और कैलाशनाथ राजेश और पूजा की शादी तय करते हैं। अपनी पहली मुलाकात से ही निशा और प्रेम एक दूसरे से हल्की फुल्की नोक-झोंक करने लगते हैं। पूजा और राजेश की शादी तक मस्ती और शरारतें जारी रहती हैं। पूजा और राजेश की शादी पूरे परिवार के लिए बहुत खुशियां लेकर आती हैं और आखिरकार वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे होते हैं। पूजा के माता पिता उसकी गोद भराई में शामिल नहीं हो पाते, इसलिए वे उसकी जगह निशा को भेजते हैं जो जन्म के समय बावजूद रहती है। इस दौरान की निशा और प्रेम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन इसे छुपाते हैं। पूजा के माता पिता आखिरकार अपने पोते से जन्म का जश्न मनाने और पूरे परिवार के साथ समय बिताने वाले आते हैं। जब बिछड़ने का समय आता है तो उनके मेजबान खास प्रेम में निराश हो जाते हैं और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से एक हो जाएंगे। पूजा अपने माता पिता के घर जाती है और प्रेम उसे वहां से ले जाता है। वहां पहुंचकर पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। निशा को एक हार बेट करता है और उनकी शादी करवाने का वादा करता है। कुछ ही देर बाद पूजा गलती से सीढ़ियों पे फिसल गिर जाती है तो और उनके सिर में चोट लगने से इनकी मौत हो जाती है। त्रासदी से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे का बहुत ख्याल रखती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाशनाथ निशा की शादी राजेश से करवाने का फैसला करते हैं। निशा अपने माता पिता को कैलाशनाथ के परिवार में उसकी शादी के बारे में बात करते हैं सुन लेती है और सोचती है कि प्रेम की उसकी शादी की बात कर रहे हैं, जिस पर वह मान जाती है। बाद में विवाह पूर्ण समारोह में उसे पता चलता है कि वह असल में राजेश से शादी करने वाले प्रेम में कि निशा राजेश उसके बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाते हैं। शादी के कुछ पल पहले निशा प्रेम की कुत्ते टफी से प्रेम को वह हार देने के लिए कहती है जो पूजा ने उसे दिया था। साथ ही एक चिट्ठी भी टफी इस निशा के कमरे में बाहर निकलता है और ये चिट्ठी प्रेम की बजाय राजेश को दे देता है। राजेश चिट्ठी पढ़कर समझ जाता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद वह निशा और प्रेम दोनों से बात करता है और तरफ हटकर घर वालों से शादी देने की गुजारिश करता है और निशा और प्रेम अपने पारिवारिक सहमति से एक दूसरे की शादी कर लेते हैं। अपने एक पटकथा लिखने के लिए वर्ष 9 महीने समापित किए। उन्होंने पहले 5 महीने और मैंने प्यार किया लिखने की कोशिश में बिताए के अपने पिता राजकुमार भट्टाचार्य ने सुझाव दिए कि पारिवारिक कंपनी राष्ट्रीय प्रोडक्शन की शुरुआत पेशकशों में को फिर से काम करे, जिसके बाद उन्होंने शुरू किया कि हम आपके हैं कौन। इसके बाद में उनके 1982 के प्रोडक्शन नदियों के पार एक ढीला रूपांतरण बन गया है। भट्टाचार्य की कुछ स्थितियों के क्लिक तरीके से पेश करने की बचने के लिए संगीतमय संख्याओं का इस्तेमाल किया गया, जिसके पारिवारिक परिणाम स्वरूप उसके सारे गाने थे कि फिल्म की प्रारंभिक स्क्रीनिंग के दौरान इसकी लंबाई और गानों की संख्या के बारे में शिकायतें भट्टाचार्य के दादा कंपनी संस्थापक ताराचंद भट्टाचार्य को थिकताना गीत से इतना पसंद आया कि भट्टाचार्य ने इंडिया ब्रांड से बताया कि फिल्म मेरे कोशिश सिनेमा दिखाने वाले पारिवारिक जीवन के मूल तत्व के लिए फिर से दावरू करना है। लोगों को यह एहसास दिलाने की नहीं है कि वे कोई फिल्म देखने आए हैं, बल्कि उन्हें ऐसा एहसास दिलाना कि वह किसी बड़े
संयुक्त परिवार से मिलने आए हैं जो शादी की तैयारी कर रहा है। कहानी का सबसे की प्रचलित कहानी से अलग ढंग से गढ़ी गई है। इसमें कोई खलनायक हिस्सा का अच्छाई और बुराई के बीच कोई लड़ाई नहीं है। फिल्म क्या कल्पना से लेकर आपके तैयार होने का 4 साल लगे हैं। निर्माता मित्रा अपने काम पर सामान्य से नहीं कई ज्यादा नियंत्रण रखते से सीमांत रिलीज, टेलीविजन प्रचार और नया रूप, वीडियो पायरेसी के खिलाफ सुरक्षा उपायों और वीडियो टेप रिलीज में देर थी। हम आपके हैं कौन साउंड ट्रैक राम लक्ष्मण द्वारा रचित था, जिन्होंने पहले राशि की मैंने प्यार किया के लिए संगीत दिया था। उसमें रविंदर रावल और देवर कोहली के बोल थे। इसका निर्माण हिज मास्टर्स वायरस लेवल से के तहत किया गया था। इसमें लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम के कुमार सोनू, उदित नारायण, शैलेंद्र सिंह और शारदा सिन्हा के जैसे दिग्गज परिवार गायक शामिल थे। गीता दीदी तेरा देवर दीवाना अब तक सबसे लोकप्रिय फिल्म गीतों से एक बन गया है। एक ही साल से अधिक समय तक चार्ट पर रहा है। रिलीज होने पर बेहद सफल रहा है, जो अब तक के सबसे ज्यादा बिकने वाले बॉलीवुड साउंड ट्रैक में एक ही माना जाता है। हम आपके हैं कौन का प्रीमियर 5 अगस्त 1994 के दक्षिण मुंबई के लवेट सिनेमा में हुआ है। यह अंततः 100 से अधिक समाप्त तक चली है। फिल्म ने शुरुआत में बहुत सीमित रिलीज देखी है। रीगल और इरोस थिएटरों में भी दिखाया गया है, जिसके कुल 26 प्रिंट थे। आखिरकार यह कई घर और सिनेमा घरों में दिखाई देने वाली जब शुरुआती दर्शकों के फिल्म की लंबाई के बारे में शिकायत की तो 14 में से 2 गीत अनुक्रमक हटा दिए गए। बाद में इन्हें बहाल कर दिए गए जब फिल्म में देखने वाले ने सभी गीतों का आनंद लिया। हम आपके हैं कौन शुरुआती समीक्षकों की भविष्यवाणी की बात थी कि वह एक ही बड़ी क्लब होगी, इसलिए उद्योग का जंग रह गया और उसका समय तक ही सबसे सफल फिल्म बन गई। हम आपके हैं कौन हिंदी सिनेमा के बॉक्स ऑफिस इतिहास में निर्णायक क्षक और भारतीय फिल्म वितरण प्रणाली में क्रांति की शुरुआत के रूप में श्रेय दिया जाता है कि जबकि यह रिलीज हुई तो भारत में सिनेमा में सुधार केवल टेलीविजन, होम वीडियो, फिल्म पायरेसी के कारण गिरावट आ रही थी। फिल्म मूल रूप से केवल कुछ ही सिनेमा घरों की रिलीज हुई थी अपनी सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए सहमत हुए थे। फिल्म की वापस व्यापक मुग्ध था। मुझे गाने और नृत्य बहुत पसंद थे और प्यारे पतलू कुत्ते को टफी के लिए मेरे मन में एक विशेष लगाव था, आज भी है। बचपन में भी मुझे वह हिस्सा पसंद नहीं आता था जो पूजा सीढ़ियों से गिरकर राजेश को प्रेम और निशा के प्यार के बारे में बताए बिना मर जाती है। इनमें ज़्यादातर बातें आज भी जब मैं बड़ा हो गया हूँ सच में, लेकिन इस बदलाव के दौरान कुछ चीज़ें बदल गई हैं। आइए दोस्तों हम जानते हैं हम आपके हैं कौन। ये मुझे पारिवारिक मूल्यों, नैतिकता और मान्यताओं का एक अलग पहलू दिखाया। मुझे रिश्तों के पेचीदगियों की रिश्तों की कद्र, परिवार के सदस्यों के बीच सौंदर्य और दिखा, व्यवहारिक जोड़े के पारिवारिक के बीच के बंधन गर्वे के रूबरू कराया गया। फिल्म का विस्तृत परिवार प्यार, गर्मजोशी और खुशी से भरपूर है, चाहे वह परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हो, दोस्तों हो या घर के नौकर का। दूसरे के प्रति उनका सम्मान और परिवार देखना दिल को छू लेने वाला है। हम उस पारिवारिक को देखते हैं और चाहते हैं कि हमारे भी उनके जैसे पारिवारिक रिश्ते हों जो उत्साह से भरे हों। और हालांकि पीछे मुड़कर देखने पर ये रिश्ते सतही और इतने अच्छे लगते हैं कि सच नहीं लगते हैं। नदिया के पार जिस पर हम आपके हैं कौन आधारित है के साथ ऐसा नहीं है कि जब मैंने हाल ही में इसे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि इतना सरल और सूक्ष्म है। नदियों के पार में भावनाओं के रिश्तों की प्रमाणितकर्ता का भाव है जो आपके हैं कौन में आप भी पड़ जाता है कि नदिया के पार क्लाइमैक्स सीन को बहुत अलग तरीके में पेश किया गया है। नायिका अपने बड़े भाई सचिन से शादी करने की अपनी इच्छा के बारे में बहुत खुलकर बात करती है। अगर वह हम इसे महिला सशक्तिकरण के नजरिए से देखें तो बहुत नया और यह तक विकासवादी भी लगा। हम आपके मैं अपने आज़ादी से लिया टफी के सामान लगाने वाले रूम में इस्तेमाल किया जो देखने के मज़ेदार लगा है। हालांकि दोनों फिल्मों में एक बात समान है कि वे काफ़ी हद तक एक ही रेखा में, क्योंकि इसमें से संघर्ष प्रमुख चरित्र आकृति का कथानक नहीं है। ये बहुत ही सरल कहानी प्रस्तुति करती है। जब हम
कथात्मक पर गौर करते हैं तो कहानी के कई दृश्य और प्रगत गीतों पर आध्यात्मिक निर्भर है। यह फिल्म आसानी से एक ही संगीतमय फिल्म लग सकती है। गीतों के बिना यह फिल्म बेजान होती है। बेहतरीन गीतों और नृत्यों के भरपूर हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि गीत कथात्मक प्रकृति के हैं, यानी गीत दृश्यों से स्वतंत्र नहीं है। हमें गीतों का पूरा आनंद लेने के लिए दृश्यों की आवश्यकता होती है। सिवाय पहला पहला प्यार है और शीर्षक गीत के जो धुनें हैं हम आपके हैं कौन अपने साथ लाए गए कुछ ताजगी भरे अनुभव के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए। चॉकलेट लाइम जूस जैसा गाना एक नया कॉन्फ्रेंस था। निशा के किरदार अपने समय के लिए भी हिसाब से बेहद अनोखा था। प्रेम की कार पर बनी विचित्र परिवार को लड़का लड़की की टॉफी पहनकर क्रिकेट खेलने की रस्म, जिसमें टॉफी की इनका अंपायर के जैसी छोटी छोटी बातें भी नहीं थी। यह फिल्म है भारतीय शादियों की प्रेरणा था कि संगीत समारोह का गोद भराई समारोह के लिए समन्वित नृत्य प्रदर्शन या शादी समारोह से निशा जैसे कपड़े पहनने का चलन आपके हैं कौन ये बात शुरू हुआ है। इस फिल्म के लोगों को याद दिलाया है कि अपने परिवार की मस्ती करते हुए भारतीय परंपराओं और संस्कृति के आनंद लेना कितना खूबसूरत है, हमारे जीवन में सुकून और खुशी लाता है। और आपके परिवार के सदस्यों के बाद इस फिल्म में अनुभव और यादें साझा करने के लिए उत्साहित महसूस करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि कई अन्य फिल्मों के लिए बल्कि सबसे महत्वपूर्ण कई पारिवारिक के प्रेरणा बन गई है। वंशिका लखानी और स्वतंत्र लेखिका हैं। उनके 5 लेख फिल्म कंपेनियम में प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें फ्रेंड्स रियूनियन, सिनेमा बंदी, मिल्खा सिंह और श्रद्धांजलि अनबिलीवेबल। सत्यजीत रे की 2 फिल्में शामिल हैं। सत्यजीत रे की पीकू पर उनका एक ही लेख काकल लिटरेटी द्वारा संचालित इंकपैड नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। फेसबुक पर कैफे डिसेंस को लाइक करें और ट्विटर पर कैफे डिसेंस को फॉलो करें। कैफे के डिसेंस एवरीडे कैफे डिसेंस पत्रिका का ब्लॉग जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। वर्तमान में यह भारत भी स्थित है कि साइट की सभी सामग्री क्रिएटर क्रमांक लाइसेंस से अंतर्गत सुरक्षित है। कैफे डिसेंस पत्रिका का नवीन अंक पढ़े। विशेष मकर सत्यजीत रे के 100 वर्ष के आधारित प्रतिभा रोशनी से नवगुप्त संपादित जगलियोनी विश्वविद्यालय कोर्को पोलैंड। प्रेम और निशा अपने बड़े भाई बहनों की शादी में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन जब निशा की बहन एक बच्चे के पीछे छोड़कर गुजर जाती तब उनकी एक साथ रहने योजना खतरे में पड़ जाती है। हम आपके हैं कौन यह भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण सूरज बड़जात्या ने 1994 में किया था। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और सलमान खान मुख्य किरदार में हैं। इस फिल्म को 5 अगस्त 1994 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद यह उसका समय की बहुत बड़ी हिट फिल्म के साबित हुई थी। यह प्रेम नाम के युवक और निशा माधुरी दीक्षित नाम की युवती की कहानी है। दोनों चुलबुले, हंसमुख और शरारती हैं। प्रेम सलमान खान के माता पिता का उसके बचपन में देहांत हो चुका है और प्रेम और उसके बड़े भाई राजेश मोहनीश बहल उनको उनके चाचा कैलाशनाथ आलोकनाथ ने पाला है। कैलाशनाथ अपने भतीजे के उचित देखभाल करने के लिए कभी शादी नहीं करते हैं। राजेश अपने चाचा के व्यवसाय को कुशलता से चला रहा है। कैलाशनाथ को उसके लिए योग्य वधू की तलाश है। प्रेम और राजेश के मामा मिलकर इसके लिए निशा की दीदी पूजा रेणुका साहड़े का नाम सुझाते हैं। राजेश और पूजा का रिश्ता तय हो जाता है। पहली मुलाकात से ही प्रेम और निशा के बीच नोक झोंक, मजाक और शरारती का सिलसिला चलने लगता है। पूजा दुल्हन बनकर ससुराल आ जाती है और अपने सरल, निर्मल और स्नेहशील स्वभाव से सबका दिल जीत लेती है। कुछ समय बाद वह जब गर्भवती होती है तो उसकी गोद भराई के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। निशा इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपनी दीदी की ससुराल आती है और बच्चे के जन्म तक वही रहती है और इस बीच प्रेम और निशा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पूजा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों परिवार में खुशी छा जाती है और घर वापस जाते ही समय निशा भारी
मन के साथ प्रेम से विदा लेती है और प्रेम उसे विश्वास दिलाता है कि वह जल्द ही अपने परिवार वालों से कहकर उन दिनों के रिश्ते तय कर लेगा। कुछ दिनों बाद वह पूजा अपने बेटे को लेकर मायके जाना चाहती है तो प्रेम उसे वहां तक पहुंचाने जाता है। वह जाकर वह अपनी भाभी को निशा और अपने संबंध में बतलाता है और पूजा बहुत खुश होती है और उनको दोनों के विवाह के बंधन में बांधने का संकल्प लेती है। प्रतीक स्वभाव व निशा को अपने ससुराल का खानदानी हार भेंट करती है। तभी फोन की घंटी बजती है। राजेंद्र के बात करने कौशल पूजा फोन उठाते जाती है और तभी उसका पैर फिसल जाता है। वह सिर के बल गिर जाती है, लहूलुहान हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर सतीश शाह उपचार के बहुत प्रयास करते हैं किंतु पूजा की मौत हो जाती है। इस त्रासदी से सभी प्रतिभा का शोक मग्न रह जाते हैं। पूजा की मृत्यु के बाद सबको राजेश और उसके नन्हे पुत्र की चिंता होती है। पत्नी के वियोग और बेटे के भविष्य की फिक्र करने के राजेंद्र का सोच तक गिरने लगता है। जैसे में पूजा के पिता और प्रस्ताव रखते हैं कि राजेश उनकी छोटी बेटी निशा से विवाह कर ले। इस बात में प्रेम कुछ पल के लिए दुविधा में गिर जाता है किंतु अपने भाई और भतीजे के लिए अपना भावनाओं का बलिदान दे देता है और प्रस्ताव का समर्थन करता है कि सबके बहुत समझाने पर बेटे के हित में राजेश का विवाह के लिए तैयार हो जाता है। निशा के लिए माता पिता उसने पूछते हैं कि वह अपनी दीदी की ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वह समझाती है कि वह उसका विवाह प्रेम से तय कर रहे हैं और शर्माते हुए अपनी स्वीकृति दे देती है। और विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि ब्रह्मवश उसके राजेश की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी है, परंतु उससे वह बोध भी होता है कि वह उसका यह निर्णय उनके नन्हे भांजे और राजेश के जीवन में खुशियां ला सकता है। इसलिए वह अपनी भावनाओं की बलि देने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह का दिन आ जाता है और अपने दुख को भूलकर प्रेम और भैया की बारात के साथ निशा के पहुंच जाता है। दुल्हन बनी निशा को पूजा का भेंट किया है खानदानी का हार याद आता है और प्रेम को हार लौटना चाहती है। निशा हार को लपेट कर एक पत्र के साथ प्रेम के पास भेजती है, परंतु यह पत्र और हार प्रेम के स्थान पर राजेश के साथ हाथ लग जाता है। सब कुछ जानकर राजेश प्रेम और निशा से पूछता है कि उन्होंने उसे विश्वास से क्यों नहीं लिया। राजेश दोनों परिवार को प्रेम और निशा के संबंध की जानकारी देता है और सबका विवाह कराने का प्रस्ताव रखता है और अंततः सबकी सहमति और आशीर्वाद के साथ प्रेम और निशा का विवाह हो जाता है। आइए दोस्तों, हम आपके हैं कौन अनुवाद में आपके लिए कौन हूँ 1994 के भारतीय हिंदी संगीत में रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसके स्वराज और बड़त्याजा द्वारा लिखा गया, निर्देशित किया गया है और राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में माधुरी दीक्षित और सलमान खान हैं और एक वैवाहिक जोड़े की कहानियाँ उसके परिवार के बीच संबंधों के मध्य से भारतीय शादी की परंपराओं के जश्न मनाती है और परिवार के लिए अपने प्यार और का त्याग करने की कहानी। मूल का कथानक स्टूडियो की पिछली फिल्म नदियों के पार है 1982 पर आधारित है, जिसके केशव प्रसाद मिश्रा के हिंदी उपन्यास कोहबर के शर्त पर आधारित थी। फिल्म में राम लक्ष्मण के संगीत के जिन्होंने 14 गीतों की साउंडट्रैक भी तैयार किया है। हम आपके हैं कौन 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई थी और दुनिया भर में 111.63 रुपये 128 करोड़ के बीच कमाई करने वाले सब साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। यह अपनी रिलीज के समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म भी बन गई है। इसके भारतीय फिल्म उद्योग में बदलाव लाने में योगदान दिया है, वितरण के लिए नए तरीके और कम ही हिंसक कहानियों की ओर रुख किया है। यह भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म थी और जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है तो 1990 के दशक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे आधुनिक युग की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बताया। फिल्मों में तेलुगु में प्रेम लयन के रूप में डब किया गया था। 42वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हम आपके हैं कौन ने 2 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म का पुरस्कार भी शामिल है। 40वें फिल्म में पुरस्कार में फिल्म का कुल 13 नामांकन मिले और इसमें 5 पुरस्कार जीते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बड़त्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीक्षित और विशेष पुरस्कार लता मंगेशकर द्वारा दीदी के
देवर दीवाना के लिए शामिल है, नए शुरू किए सक्रिय वर्ष में इन्हें 6 पुरस्कार जीते हैं। हम आपके हैं कौन भारतीय फिल्म उद्योग के साथ पॉप संस्कृति से भी सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक माना जाता है। इसके भारत में शादी समारोह पर गहन प्रभाव डाला। इनमें एक्शन फिल्म के गाने और खेल शामिल होते हैं। हिंदी सिनेमा के बॉक्स ऑफिस इतिहास में निर्णय 6 भारतीय फिल्म के वितरण में एक क्रांति की शुरुआत माना जाता है। अनाथ भाई प्रेम और राजेश अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय संभालता है। उनका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश नाथ का मुलाकात अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से होती है और जब प्रोफेसर के सिद्धार्थ और उसके पत्नी की 2 बेटियां हैं जिनका नाम पूजा और निशा है। सिद्धार्थ और कैलाश नाथ राजेश और पूजा की शादी तय करते हैं। अपनी पहली मुलाकात से ही निशा और प्रेम एक दूसरे से हल्की फुल्की नोक-झोंक करने लगते हैं। पूजा और राजेश की शादी तक मस्ती और शरारतें जारी रहती हैं। पूजा और राजेश की शादी पूरे परिवार के लिए बहुत खुशियां लेकर आती हैं और आखिरकार वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे होते हैं। पूजा के माता पिता उसकी गोद भराई में शामिल नहीं हो पाते, इसलिए वे उसकी जगह निशा को भेजते हैं जो जन्म के समय बाजू रहती है। इस दौरान की निशा और प्रेम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं लेकिन इसे छुपाते हैं। पूजा के माता पिता आखिरकार अपने पोते से जन्म का जश्न मनाने और पूरे परिवार के साथ समय बिताने वाले आते हैं। जब बिछड़ने का समय आता है तो उनके मेजबान खास प्रेम में निराश हो जाते हैं और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से एक हो जाएंगे। पूजा अपने माता पिता के घर जाती है और प्रेम उसे वहां से ले जाता है। वहां पहुंचकर पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। निशा को एक हार बेट करता है और उनकी शादी करवाने का वादा करता है। कुछ ही देर बाद पूजा गलती से सीढ़ियों पे फिसल गिर जाती है तो और उनके सिर में चोट लगने से इनकी मौत हो जाती है। त्रासदी से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे का बहुत ख्याल रखती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाशनाथ निशा की शादी राजेश से करवाने का फैसला करते हैं। निशा अपने माता पिता को कैलाशनाथ के परिवार में उसकी शादी के बारे में बात करते हैं सुन लेती हैं और सोचती हैं कि प्रेम की उसकी शादी की बात कर रहे हैं, जिस पर वह मान जाती है। बाद में विवाह पूर्ण समारोह में उसे पता चलता है कि वह असल में राजेश से शादी करने वाले प्रेम में कि निशा राजेश उसके बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाते हैं। शादी के कुछ पल पहले निशा प्रेम की कुत्ते टफी से प्रेम को वह हार देने के लिए कहती है जो पूजा ने उसे दिया था। साथ ही एक चिट्ठी भी टफी निशा के कमरे में बाहर निकलता है और ये चिट्ठी प्रेम की बजाय राजेश को दे देता है। राजेश चिट्ठी पढ़कर समझ जाता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद वह निशा और प्रेम दोनों से बात करता है और तरफ हटकर घर वालों से शादी देने की गुजारिश करता है और निशा और प्रेम अपने पारिवारिक सहमति से एक दूसरे की शादी कर लेते हैं। अपने एक पटकथा लिखने के लिए वर्ष 9 महीने समापित किए। उन्होंने पहले 5 महीने और मैंने प्यार किया लिखने की कोशिश में बिताए के अपने पिता राजकुमार भट्टाचार्य ने सुझाव दिए कि पारिवारिक कंपनी राष्ट्रीय प्रोडक्शन की शुरुआत पेशकशों में को फिर से काम करे, जिसके बाद उन्होंने शुरू किया कि हम आपके हैं कौन। इसके बाद में उनके 1982 के प्रोडक्शन नदियों के पार एक ढीला रूपांतरण बन गया है। भट्टाचार्य की कुछ स्थितियों के क्लिक तरीके से पेश करने की बचने के लिए संगीतमय संख्याओं का इस्तेमाल किया गया, जिसके पारिवारिक परिणाम स्वरूप उसके सारे गाने थे कि फिल्म की प्रारंभिक स्क्रीनिंग के दौरान इसकी लंबाई और गानों की संख्या के बारे में शिकायतें भट्टाचार्य के दादा कंपनी संस्थापक ताराचंद भट्टाचार्य को थिकताना गीत से इतना सब पसंद आया कि भट्टाचार्य ने इंडिया ब्रांड से बताया कि फिल्म मेरे कोशिश सिनेमा दिखाने वाले पारिवारिक जीवन के मूल तत्व के लिए फिर से दावरू करना है। लोगों को यह एहसास दिलाने की नहीं है कि वे कोई फिल्म देखने आए हैं, बल्कि उन्हें एहसास दिलाने की वह किसी बड़े संयुक्त परिवार से मिलने आए हैं जो शादी की तैयारी कर रहा है। कहानी का सबसे की प्रचलित कहानी से अलग ढंग से गढ़ी गई है। इसमें कोई खलनायक हिस्सा का अच्छाई और बुराई के बीच कोई लड़ाई नहीं है। फिल्म का कल्पना से लेकर आपके तैयार होने का 4 साल लगे हैं। निर्माता मित्र अपने काम पर सामान्य से नहीं कई ज़्यादा नियंत्रण रखते से सीमांत रिलीज, टेलीविजन प्रचार और नया रूप, वीडियो फायरेस की खिलाफ सुरक्षा उपायों, वीडियो टेप रिलीज में देर थी।
हम आपके हैं कौन साउंड ट्रैक राम लक्ष्मण द्वारा रचित था, जिन्होंने पहले राशि की मैंने प्यार किया के लिए संगीत दिया था। उसमें रविंदर रावल और देवर कोहली के बोल थे। इसका निर्माण हिज मास्टर्स वायरस लेवल से के तहत किया गया था। इसमें लता मंगेशकर, SP बाला सुब्रमण्यम के कुमार सोनू, उदित नारायण, शैलेंद्र सिंह और शारदा सिन्हा के जैसे दिग्गज परिवार गायक शामिल थे। गीता दीदी तेरा देवर दीवाना अब तक सबसे लोकप्रिय फिल्म गीतों से एक बन गया है। एक ही साल से अधिक समय तक चार्ट पर रहा है। रिलीज होने पर बेहद सफल रहा है, जो अब तक के सबसे ज़्यादा बिकने वाले बॉलीवुड साउंड ट्रैक में एक ही माना जाता है। हम आपके हैं कौन का प्रीमियर 5 अगस्त 1994 के दक्षिण मुंबई के लेवेट सिनेमा में हुआ है। यह अंततः 100 से अधिक समाप्त तक चली है। फिल्म से ने शुरुआत में बहुत सीमित रिलीज देखी है। रीगल और इरोस थिएटरों में भी दिखाया गया है, जिसके कुल 26 प्रिंट थे। आखिरकार यह कई घर और सिनेमा घरों में दिखाई देने वाली जब शुरुआती दर्शकों के फिल्म की लंबाई के बारे में शिकायत की तो 14 में से 2 गीत अनुक्रमक हटा दिए गए। बाद में इन्हें बहाल परिवार प्यार, गर्मजोशी और खुशी से भरपूर है, चाहे वह परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हो, दोस्तों हो या घर के नौकर का। दूसरे के प्रति उनका सम्मान और परिवार देखना दिल को छू लेने वाला है। हम उस पारिवारिक को देखते हैं और चाहते हैं कि हमारे भी उनके जैसे पारिवारिक रिश्ते हों जो उत्साह से भरे हो। हालांकि पीछे मुड़कर देखने पर ये रिश्ते सतही और इतने अच्छे लगते हैं कि सच नहीं लगते हैं। नदिया के पार, जिस पर हम आपके हैं कौन आधारित है, के साथ ऐसा नहीं है कि जब मैंने हाल ही में इसे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि इतना सरल और सूक्ष्म है। नदियों के पार में भावनाओं के रिश्तों की प्रमाणितता का भाव है, जो आपके हैं कौन में आप भी पड़ जाता है कि नदिया के पार क्लाइमैक्स सीन को बहुत अलग तरीके में पेश किया गया है। नायिका अपने बड़े भाई सचिन से शादी करने की अपनी इच्छा के बारे में बहुत खुलकर बात करती है। अगर वह हम इसे महिला सशक्तिकरण के नजरिए से देखें तो बहुत नया और यह तक विकासवादी भी लगा। हम आपके मैं अपने आज़ादी से लिया टफी के सामान लगाने वाले रूम में इस्तेमाल किया, जो देखने के मज़ेदार लगा है। हालांकि दोनों फिल्मों में एक बात समान है कि वे काफ़ी हद तक एक ही रेखा में, क्योंकि इसमें से संघर्ष प्रमुख चरित्र आकृति का कथानक नहीं है। ये बहुत ही सरल कहानी प्रस्तुति करती है। जब हम कथात्मक पर गौर करते हैं तो कहानी के कई दृश्य और प्रगत गीतों पर आध्यात्मिक निर्भर है। यह फिल्म आसानी से एक ही संगीतमय फिल्म लग सकती है। गीतों के बिना यह फिल्म बेजन होती है। बेहतरीन गीतों और नृत्यों के भरपूर हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि गीत कथात्मक प्रकृति के हैं, यानी गीत दृश्यों से स्वतंत्र नहीं है। हमें गीतों का पूरा आनंद लेने के लिए दृश्यों की आवश्यकता होती है। सिवाय पहला पहला प्यार है और शीर्षक गीत के जो धुनें हैं हम आपके हैं कौन अपने साथ लाए गए कुछ ताजगी भरे अनुभव के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए। चॉकलेट लाइम जूस जैसा गाना एक नया कॉन्फ्रेंस था। निशा के किरदार अपने समय के लिए भी हिसाब से बेहद अनोखा था। प्रेम की कार पर बनी विचित्र परिवार को लड़का लड़की की टॉफी पहनकर क्रिकेट खेलने की रस्म, जिसमें टॉफी की इनका अंपायर के जैसी छोटी छोटी बातें भी नहीं थी। यह फिल्म है भारतीय शादियों की प्रेरणा था कि संगीत समारोह का गोद भराई समारोह के लिए समन्वित नृत्य प्रदर्शन या शादी समारोह से निशा जैसे कपड़े पहनने का चलन आपके हैं कौन ये बात शुरू हुआ है। इस फिल्म के लोगों को याद दिलाया है कि अपने परिवार की मस्ती करते हुए भारतीय परंपराओं और संस्कृति के आनंद लेना कितना खूबसूरत है, हमारे जीवन में सुकून और खुशी लाता है। और आपके परिवार के सदस्यों के बाद इस फिल्म में अनुभव और यादें साझा करने के लिए उत्साहित महसूस करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि कई अन्य फिल्मों के लिए बल्कि सबसे महत्वपूर्ण कई पारिवारिक के प्रेरणा बन गई है। वंशिका लखानी और स्वतंत्र लेखिका हैं। उनके 5 लेख फिल्म कंपेनियम में प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें फ्रेंड्स रियूनियन, सिनेमा बंदी, मिल्खा सिंह और श्रद्धांजलि अनबिलीवेबल। सत्यजीत रे की 2 फिल्में शामिल है। सत्यजीत रे की पीकू पर उनका एक ही लेख का कल्प लिटरेटी द्वारा संचालित
इंकपेट नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। फेसबुक पर बेके डिसेंस को लाइक करें और ट्विटर पर कैफे डिसेंस को फॉलो करें। कैफे के डिसेंस एवरीडे कैफे डिसेंस पत्रिका का ब्लॉग, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, वर्तमान में यह भारत भी स्थित है, कि साइट की सभी सामग्री क्रिएटर क्रमांक से लाइसेंस से अंतर्गत सुरक्षित है। कैफे डिसेंस पत्रिका का नवीन अंक पढ़े। विशेष मकर सत्यजीत रे की 100 वर्ष के आधारित प्रतिभा रोशनी से नवगुप्त संपादित जगलियोनी विश्वविद्यालय कोर्को पोलैंड। प्रेम और निशा अपने बड़े भाई बहनों की शादी में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन जब निशा की बहन एक बच्चे के पीछे छोड़कर गुजर जाती तब उनकी एक साथ रहने योजना खतरे में पड़ जाती है। हम आपके हैं कौन यह भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण सूरज बड़जात्या ने 1994 में किया था। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और सलमान खान मुख्य किरदार में हैं। इस फिल्म को 5 अगस्त 1994 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद यह उसका समय की बहुत बड़ी हिट फिल्म के साबित हुई थी। यह प्रेम नाम के युवक और निशा माधुरी दीक्षित नाम की युवती की कहानी है। दोनों चुलबुले, हंसमुख और शरारती हैं। प्रेम सलमान खान के माता पिता का उसके बचपन में देहांत हो चुका है और प्रेम और उसके बड़े भाई राजेश मोहनीश बहल को उनके चाचा कैलाशनाथ आलोकनाथ ने पाला है। कैलाशनाथ अपने भतीजे के उचित देखभाल करने के लिए कभी शादी नहीं करते हैं। राजेश अपने चाचा के व्यवसाय को कुशलता से चला रहा है। कैलाशनाथ को उसके लिए योग्य वधू की तलाश है। प्रेम और राजेश के मामा मिलकर इसके लिए निशा की दीदी पूजा रेणुका साहड़े का नाम सुझाते हैं। राजेश और पूजा का रिश्ता तय हो जाता है। पहली मुलाकात से ही प्रेम और निशा के बीच नोक झोंक, मजाक और शरारती का सिलसिला चलने लगता है। पूजा दुल्हन बनकर ससुराल आ जाती है और अपने सरल, निर्मल और स्नेहशील स्वभाव से सबका दिल जीत लेती है। कुछ समय बाद वह जब गर्भवती होती है तो उसकी गोद भराई के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। निशा इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपनी दीदी की ससुराल आती है और बच्चे के जन्म तक वही रहती है और इस बीच प्रेम और निशा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पूजा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों परिवार में खुशी छा जाती है और घर वापस जाते ही समय निशा भारी मन के साथ प्रेम से विदा लेती है और प्रेम उसे विश्वास दिलाता है कि वह जल्द ही अपने परिवार वालों से कहकर उन दिनों के रिश्ते तय कर लेगा। कुछ दिनों बाद वह पूजा अपने बेटे को लेकर अब मायके जाना चाहती है तो प्रेम उसे वहां तक पहुंचाने जाता है। वह अपनी भाभी को निशा और अपने संबंध में बतलाता है और पूजा बहुत खुश होती है और उनको दोनों के विवाह के बंधन में बांधने का संकल्प लेती है। प्रतीक स्वभाव व निशा को अपने ससुराल का खानदानी हार भेंट करती है। तभी फोन की घंटी बजती है। राजेंद्र के बात करने कौशुक पूजा फोन उठाते जाती है और तभी उसका पैर फिसल जाता है। वह सिर के बल गिर जाती है, लहूलुहान हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर सतीश शाह उपचार के बहुत प्रयास करते हैं किंतु पूजा की मौत हो जाती है। इस त्रासदी से सभी प्रतिभा का शोक मग्न रह जाते हैं। पूजा की मृत्यु के बाद सबको राजेश और उसके नन्हे पुत्र की चिंता होती है। पत्नी के वियोग और बेटे के भविष्य की फिक्र करने के राजेंद्र का स्वस्थ गिरने लगता है। जैसे में पूजा के पिता और प्रस्ताव रखते हैं कि राजेश उनकी छोटी बेटी निशा से विवाह कर ले। इस बात में प्रेम कुछ पल के लिए दुविधा में गिर जाता है किंतु अपने भाई और भतीजे के लिए अपना भावनाओं का बलिदान दे देता है और प्रस्ताव का समर्थन करता है कि सबके बहुत समझाने पर बेटे के हित में राजेश का विवाह के लिए तैयार हो जाता है। निशा के लिए माता पिता उसने पूछते हैं कि वह अपनी दीदी की ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वह समझाती है कि वह उसका विवाह प्रेम से तय कर रहे हैं और शर्माते हुए अपनी स्वीकृति दे देती है। और विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि ब्रह्मवश उसके राजेश की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी है, परंतु उससे वह बोध भी होता है कि वह उसका यह निर्णय उनके नन्हे भांजे और राजेश के जीवन में खुशियां ला सकता है। इसलिए वह अपनी भावनाओं की बलि देने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह का दिन आ जाता है और अपने दुख को भूलकर प्रेम और भैया की बारात के साथ निशा के पहुंच जाता है।
दुल्हन बनी निशा को पूजा का भेंट किया है। खानदानी हार याद आता है और प्रेम को हार लौटना चाहती है। निशा हार को लपेट कर एक पत्र के साथ प्रेम के पास भेजती है, परंतु यह पत्र और हार प्रेम के स्थान पर राजेश के साथ हाथ लग जाता है। सब कुछ जानकर राजेश प्रेम और निशा से पूछता है कि उन्होंने उसे विश्वास से क्यों नहीं लिया। राजेश दोनों परिवार को प्रेम और निशा के संबंध की जानकारी देता है और सबका विवाह कराने का प्रस्ताव